हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना होता है, मैं एक ही न्यूमेरिकल से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही ना आ जाए। मैं आपको बता दूं, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओगे जेडब्ल्यू नीट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको कॉमन दिखाई देगा। तो चलो मैं एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो आपको पूछा जाता है कि टेम्परेचर कितने समय के बाद कितने से डिक्रीज होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ो, लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री टेम्परेचर दिया है लिक्विड का, वो कूल डाउन होके कितना हो गया 60 डिग्री। ये सब कितने मिनट में हुआ बच्चों? ये हुआ 5 मिनट में। कितने मिनट में हुआ? 5 मिनट में। अब समझो, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज कांस्टेंट, चलो ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग थीटा एस इज 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका बताता हूँ। देखो, कभी भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है हमेशा याद रखना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मतलब होता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। dt बाय dt मतलब क्या? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अच्छे से लिख भी देता हूँ मैं, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि dt बाय dt यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग। यहाँ पे थीटा लिया जाता है थीटा एवरेज, ओके। ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल फॉर्मूला। अब चलो इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं। चलो मान लो कि d कैपिटल T बाय स्मॉल t, प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं हटा दूँ तो वहाँ पे मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा c, तो वो आ जाएगा थीटा माइनस थीटा s, थीटा एवरेज माइनस थीटा s। तो ये है आपका फाइनल फार्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बस इसी फार्मूले को यूज़ करके आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है अब अच्छे से समझो, मैं एक एक चीज़ों को समझाता हूँ। थीटा एवरेज मतलब क्या होगा? आपके पास जो भी दो टेम्परेचर दिए रहेंगे बॉडी का, जैसे टेम्परेचर 70 डिग्री से कितना हो गया 60 हो गया, तो इस टेम्परेचर का बस आपको एवरेज लेना है 70 से 60 बाय 2, सिंपल। इट इज कॉल्ड थीटा एवरेज। थीटा एस क्या है? थीटा एस मतलब होता है बच्चों सराउंडिंग टेम्परेचर। थीटा एस मतलब व्हाट? सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, जो कि आपको न्यूमेरिकल में दिया जाता है, ठीक है। सी क्या है बच्चों? सी इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के न्यूमेरिकल आप जब भी सॉल्व करोगे, स्टेप नंबर वन आपको सबसे पहले डिराइव करना होगा या फाइंड करना होगा सी। क्या फाइंड करना होगा आपको? सी। चलो ठीक है, अब ज़रा देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री से 60 डिग्री चला गया, कितने मिनट में रे? 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5 मिनट में। और उसके बाद सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है आपको 30 डिग्री सेल्सियस। तो लगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था? dt बाय dt इक्वल्स टू सी थीटा एवरेज माइनस थीटा एस। अब ज़रा dt मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको लेना है हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। लोअर में से हायर मत कर देना, अदरवाइज निगेटिव साइन जनरेट हो जाएगी। डिवाइडेड बाय dt मतलब क्या? कितने टाइम में हुआ ये आपको दिया है बच्चों? 5 मिनट के टाइम में दिया है, तो इसे टाइम को ना 5 मिनट के फॉर्म में ही रखो, उसे सेकंड्स में मत कन्वर्ट करो, ठीक है। इक्वल्स टू सी तो हमें फाइंड करना है। अब थीटा एवरेज कैसे निकालोगे? मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था कि आपका टेम्परेचर 70 से 60 हो गया, तो यहाँ पे 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे एवरेज लेना है, माइनस थीटा सराउंडिंग कितना दिया गया है बच्चों? वो है आपको 30 डिग्री। अब ज़रा इसको सॉल्व करो, 70 माइनस 60 बाय 5 यानी कि 10 बाय 5 दैट इज़ 2 इक्वल्स टू सी। थीटा एवरेज कितना हो जाएगा? 70 प्लस 60 दैट इज़ 120 प्लस 10 दैट इज़ 130 बाय 2। 130 बाय 2 हो जाएगा बच्चों, ये 130 बाय 2 हो जाएगा, एक सेकंड, 130 बाय 2 माइनस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ 65
-30, ठीक है। तो यहाँ से पहले c निकाल लो, 2 = 2 × c, 65 - 30 यानी कितना 35। तो यहाँ पे c कितना आ जाएगा 2/35, 2/35। और ये c का यूनिट होता है बच्चों डिग्री सेल्सियस पर मिनट। हमेशा याद रखना c का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस पर मिनट। तो हमें c मिल गया। अब हमें आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अब ये समझो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में एक पूछा है कि आपका टेम्परेचर 60 डिग्री से कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। कितना डिग्री सेल्सियस हो गया 50 डिग्री। अब ये पूछा है कि कितने टाइम में डिक्रीज़ होगा, कितने टाइम में क्या हो जाएगा डिक्रीज़ होगा। ओके, इसको मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कितने टाइम में छोटा होगा। तो ठीक है, फिर तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, dt/dt = c थीटा एवरेज माइनस थीटा सराउंडिंग। अब लगाओ फॉर्मूला। अब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फॉल हुआ है बच्चों, 60 से 50 पे जाके रुक गया है। टाइम कितना लग गया है वो तो हमें निकालना है, t = c की वैल्यू हमने 2 मिनट पहले ही निकाली थी जो कि थी 2/35। अब यहाँ पे थीटा एवरेज क्या लोगे आप, 60 + 50, 60 + 50/2 माइनस थीटा सराउंडिंग क्या है बच्चों, थीटा सराउंडिंग एज इट इज़, उसमें चेंजेस नहीं किया गया है, दैट इज़ 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, 60 - 50 मतलब होता है 10/t = 2/35। 60 + 50 कितना हो जाएगा बच्चों 110/2 - 30। ओके, अब इसको फिर से रीअरेंज करते हैं हम, 10/t = 2/35 इन ब्रैकेट 110/2 मतलब 55 - 30। चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ दैट इज़ 10/t = 2/35 इन ब्रैकेट 55 - 30 कितना होगा बच्चों, 55 - 30 हो जाएगा आपका 25। ओके, तो ये इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। तो t को अरेंज करते हैं, 10 × 7 / 2 × 5 = t। तो यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल, यानी कि टाइम कितना आ गया बच्चों 7 मिनट। तो ज़रा यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, और ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कंक्लूजन। यानी कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो पढ़ लिया, लेकिन उसका मीनिंग समझो अभी क्या है। तो ठीक है, जब भी बॉडी का टेम्परेचर जैसे कि 70 से 60 डिग्री हो गया तो ये बहुत फास्ट होगा, 5 मिनट में काम हुआ। लेकिन 60 डिग्री से जब आपको 50 डिग्री पे जाना रहा तो टाइम कितना लगा 7 मिनट। अब होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे दोनों केस में टेम्परेचर फॉल कितने से हुआ 10 डिग्री से, यहाँ पे भी 10 डिग्री से, लेकिन एक जगह पे कम टाइम में हुआ, एक जगह पे ज़्यादा टाइम में हुआ। यानी कि अगर मैं ऐसा कुछ करता था, यानी कि अगर मैं सपोज़ टेम्परेचर 100 डिग्री से 90 डिग्री में अगर मुझे भेजना है, फॉल करना है, तो हो सकता है ये 2 मिनट में हो जाए। वही अगर मैं 90 डिग्री से 80 डिग्री करने जाऊँ, हो सकता है इसे 4 मिनट लग जाए। ठीक है, 80 डिग्री से मैं अगर 70 डिग्री पे अगर टेम्परेचर ले जाओ तो इससे और ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है 5 मिनट लग जाए। समझ पा रहे हो आप। और वही अगर मैं इसे 70 डिग्री सेल्सियस से मान लो कि 60 डिग्री लेके जाऊँ तो टाइम और बढ़ेगा, टाइम आपको 10 मिनट लग सकता है। तो यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो फटाफट से डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, फास्ट डिक्रीज़ होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, वैल्यू से फास्ट हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 100 डिग्री से आपको 60 डिग्री पे आने में बहुत फास्ट हो जाएगा, एक क्विक हो जाएगा। लेकिन यही 60 से अगर मुझे 40 पे आना है तो इसे टाइम लगेगा, फास्ट नहीं होगा, ये जल्दी नहीं होगा, ये स्लो होगा, स्लो। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कहना होता है। होप सो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।